दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। सुनहरी मछली। एक बार एक मछुआरा नदी के किनारे जाल फेंकने जाता है और जैसे ही वो जाल फेंकता है उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। वो हताश परेशान होकर घर लौट आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज एक भी मछली नहीं फंसी। उसकी पत्नी कहती है कि तुम फिर अगले दिन जाना और जरूर तुम्हारे इस जाल में मछली फंसेगी, तुम कोशिश करना और मछली को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने लिए एक प्यारे से कंगन बनवाऊंगी। मछुआरा कहता है ठीक है। वो जैसे ही जाता है, अगले दिन वो जैसे ही जाता है और वो जाल फेंकता है। जैसे ही वो जाल फेंकता है, पानी में से अचानक एक मछली आती है, सुनहरी। वो एक सुनहरी मछली तो थी ही और बहुत सुंदर थी देखने में। मछुआरा कहता है कि ठीक है, आज मैं इसके बहुत अच्छे मुझे दाम मिलेंगे, मैं इसे बाजार में बेचकर इससे बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा और अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन बनवाऊंगा। बस इतना सोचते ही वो सुनहरी मछली अचानक बोल पड़ी कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बाहर मत निकालो, अगर मैं इस पानी से बाहर निकल जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार वो अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे मेरे मछुआरे, तुम मुझे मत मारो, लेकिन जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगी। इस प्रकार वो चल दिया और मछली बोली कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए सोने के कंगन चाहिए। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हें मिल जाएंगे। इस प्रकार वो मछुआरा अपने घर लौट आता है और अचानक क्या देखता है कि उसकी पत्नी के पास एक सोने के कंगन होते हैं। वो बहुत खुश होता है क्योंकि मछुआरा उसके लिए एक सोने के कंगन ले आता है। इस प्रकार वो मछुआरिन सोने के कंगन पहन के बहुत खुश होती है और कहती है कि ये कंगन बहुत सुंदर है। इस प्रकार मछुआरिन कहती है ये सोने के कंगन तो बहुत सुंदर है, अब तुम एक बार फिर उस सुनहरी मछली वो सुनहरी मछली जरूर तुम्हारी मदद करेगी। वो सोने की मछली है, वो जादुई मछली है और देखने में सोने जैसी लगती है, तो जरूर तुम उससे अपने घर के लिए मांगना। मछुआरा कहता है ठीक है, अब मैं अगले दिन जाऊंगा और उससे ऐसे ही मांगूंगा। वो जैसे ही सुबह होती है, वो जैसे ही सुनहरी मछली से पूछती है कि हे सुनहरी मछली, तुम कहाँ हो। सुनहरी मछली फिर से एकदम आ जाती है और कहती है कि हे मेरे मछुआरे, बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे एक प्यारा सा घर चाहिए। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ और तुम्हें एक घर मिल जाएगा। वो जैसे ही जाता है वो घर उसे मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है। अब क्या था, अब उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं होती है। वो फिर कहती है कि मैं इस छोटे से घर में नहीं रहना चाहती, मेरे लिए एक महल होना चाहिए। वो फिर मछुआरे से कहती है और कहती है जाओ और तुम उस सुनहरी मछली से जरूर मांगना। वो सुनहरी मछली से कहता है कि हे मेरी प्यारी सी मछली, हे मेरी जादुई मछली, मेरी पत्नी को छोटा घर नहीं बल्कि महल चाहिए। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ, जैसे ही तुम घर पहुंचोगे तुम्हें एक महल दिखाई देगा। और फिर क्या था, वो छोटा सा घर महल बन गया। लेकिन अब क्या था, वह मछुआरिन की ख्वाहिशें अब भी पूरी नहीं हुई और वो फिर भी संतुष्ट नहीं थी। अब उसके मन में और लालच आ गया और उसने कहा ये सारी दुनिया मेरे बस में हो जाए। और उसने अपने पति से कहा कि हे मेरे पति, अब तुम जाकर उनसे कहना कि ये सारी दुनिया मेरे बस में हो जाए। इस प्रकार वो मछुआरा बहुत समझाता है कि ऐसा लालच बार बार नहीं करना चाहिए। हमें भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन तुम्हें इतना नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मछुआरन नहीं मानती है और कहती है जाओ, तुम इतना कहना। वो फिर अगले दिन जाता है और सुनहरी मछली से कहता है कि हे मेरी प्यारी मछली, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं सर्वशक्तिमान बनूं और उससे ज्यादा कोई बड़ा ना बन सके। मछली बहुत हंसी
और बोली, हे मछुआरे, तेरी ख्वाहिशें और तेरी पत्नी की ख्वाहिशें आज भी पूरी नहीं हुई। जा, तू जिस हाल में पहले था उसी हाल में हमेशा रहेगा। और जैसे ही वो घर जाता है, उसकी पत्नी गरीब झोपड़ी में बदल जाती है। वो झोपड़ी देखकर बहुत दुखी होता है और वो मछली अपनी पत्नी को देखकर, फटी हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। तो समझे बच्चों, हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।